सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं सह शिक्षिका श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 8वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज के लेक्चर नंबर 11 में हम अनमोल वाणी यह कविता देखेंगे। आज के कविता के घटक इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले हम कविता का वाचन लेंगे, उसके बाद कवि परिचय लेंगे, कविता का पूरा भावार्थ देखेंगे और कविता के अंतर्गत जो भी कुछ कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थ भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम कविता वाचन लेंगे अनमोल वाणी। सबसे पहले हम कबीरदास जी के दोहे देखेंगे। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, और उनको शीतल करे आपो शीतल होय। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। भक्त सूरदास जी के दोहे हम देखेंगे। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किति बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हैवे है लांबी मोटी, कांचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। सुर श्याम चिरजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। इस प्रकार ये दोनों दोहे थे। अब हम कवि परिचय लेंगे। सबसे पहले संत कबीर जी का परिचय। इनका जन्म लगभग 1398 में हुआ था उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु भी लगभग 1518 में हुई थी। इनके जन्म के बारे में कुछ ठोस सबूत नहीं है, इसलिए यहाँ पर अंदाजे से इनकी जन्म तिथि और मृत्यु तिथि बताई गई है। भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं साखी, सबद, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। अब भक्त सूरदास जी के बारे में हम देखेंगे। इनका भी जन्म लगभग 1478 में आगरा में हुआ। मृत्यु 1563 से लेकर 1591 के बीच में हुई होगी, ऐसा अंदाजे से यहाँ कहा गया है। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। प्रमुख कृतियाँ है सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। अब हम कविता विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हम संत कबीरदास जी के जो दोहे हैं वो देखेंगे। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होय। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसा हम भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाता है, और जैसा जल हम पीते हैं वैसी ही हमारी भाषा यानी हमारी वाणी हो जाती है। अर्थात हमें शुद्ध और सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए, पवित्र जल ही ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारा मन और हमारी वाणी पवित्र हो जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि खान पान हमारे शरीर पर बहुत ही प्रभाव डालता है, इसलिए हमारा खान पान सही और शुद्ध होना चाहिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, और उनको शीतल करे आपो शीतल होय। हमें सदैव अहंकार को त्याग कर, घमंड को त्याग कर दूसरों से नम्रतापूर्वक बात करनी चाहिए। जब तक हम हमारे अंदर का अहंकार नहीं त्यागते तब तक हमारे वाणी में विनम्रता नहीं आ सकती। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम विनम्रता से बात करेंगे, अहंकार को टालेंगे, तभी हम खुद प्रसन्न हो सकेंगे और औरों को भी प्रसन्न कर सकेंगे। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि पूरी दुनिया में काफ़ी सारे अवगुण हैं। हम हमेशा दूसरों के अवगुणों को ढूंढने निकल पड़ते हैं, दूसरों की बुराइयां ढूंढते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने अंदर नहीं देखते, नहीं झांकते। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि बुराइयां ढूंढने जब हम निकल पड़े तो हमें सबसे पहले खुद के अंदर की बुराइयों को देखना चाहिए, और दुनिया भर की बुराइयों से भी कहीं अधिक ज़्यादा बुराइयां हमें हमारे अंदर ही दिखाई पड़ती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। हमारे अंदर ही काफ़ी सारी बुराइयाँ होती है जिसे हमें दूर करना चाहिए। इस प्रकार संत कबीरदास जी के ये कुछ दोहे यहाँ पर
दिए गए हैं और हमने उनके अर्थों को भी यहाँ पर समझा है। अब हम भक्त सूरदास जी की दोहे देखेंगे। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किति बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। अब देखिए यहाँ पर बालकृष्ण और माता यशोदा माता का संवाद यहाँ पर दिया हुआ है। अब कृष्ण मैया से शिकायत कर रहे हैं कि मेरी चोटी बढ़ क्यों नहीं रही, जबकि दाऊ भैया की चोटी काफ़ी बड़ी है, मोटी है, लेकिन मेरी चोटी बढ़ ही नहीं रही। और मैया तू तो मुझे हमेशा दूध पिलाती है और यह कहती है कि दूध पीने से तेरी छोटी चोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं दूध पीता हूँ, फिर भी यह चोटी छोटी ही रहती है। तू जो कहती बल्कि बैनी जो हवे है लांबी मोटी, कांचो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी। तू मुझे कच्चा दूध पिलाती है मैया और कहती है कि दाऊ भैया जैसी तेरी भी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी, और बार बार तू मुझे यह कच्चा दूध पिलाती रहती है, मुझे माखन और रोटी भी नहीं देती है, लेकिन फिर भी मेरी चोटी छोटी ही है। इस प्रकार की नोक-झोंक कृष्ण और यशोदा के बीच में चालू है। यशोदा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बालकृष्ण उससे शिकायत करता है। इस प्रकार ये दाऊ भैया और कृष्ण की जोड़ी है। जो छोटा भाई कृष्ण है वो दाऊ भैया की बराबरी करना चाहता है, और सूरदास जी कहते हैं कि ये जो दो भाई है, एक हरि है और एक हलधर है। हरि मतलब कृष्ण है और हलधर मतलब बलराम जी है, और ये हरि और हलधर की जोड़ी सदैव चिरंजीवी रहे, यही सूरदास जी कहते हैं। इस प्रकार इस कविता का सारांश था। अब इस कविता के बीच में जो कठिन शब्द है वो इस प्रकार थे। कबही मतलब कब, चोटी मतलब बेनी या चुटिया, अजहू मतलब अब तक, और कांचो मतलब कच्चा, पची पची मतलब बार बार, और चिरजीवो मतलब लंबी आयु, दो मतलब दोनों, और हलधर मतलब बलराम को यहाँ कहा गया है। इस प्रकार हमारी यह कविता यही समाप्त होती है। लेक्चर नंबर 12 में हम धरती का आंगन महके यह कविता देखेंगे। धन्यवाद।